Welcome to our channel Rahul Study Studio. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल स्टडी स्टूडियो में। आज हम सब एक नए प्रश्न को करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि को। तो चलिए हम करते हैं बोर्ड पर और देखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि इसमें दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, एक युग्म यानी कि एक जोड़ा दिया गया है। हमें इसमें x और y के मान को निकालना है। किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। हम लिखते हैं हल। और पहला हमारा है 7x माइनस 15y बराबर 2। इसको हम मानते हैं समीकरण 1। दूसरा हमारा x प्लस 2y बराबर 3। इसको हम मानते हैं समीकरण 2। अब हम दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। या तो हम समीकरण 1 से चल सकते हैं या फिर हम समीकरण 2 से चल सकते हैं। हम चलते हैं फिलहाल समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारा 7x माइनस 15y बराबर 2। 7x माइनस 15y बराबर 2। इसमें हम या तो इसको x के पद में रख सकते हैं या फिर y के पद में रख सकते हैं। हम फिलहाल इसको x के पद में रखेंगे और y को दूसरी तरफ भेजेंगे। 7x बराबर 2 और ये बराबर के इस तरफ माइनस में है, हम दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये हमारा चला जाएगा प्लस में। तो 2 प्लस 15। फिर हम इसलिए x बराबर 2 प्लस 15y बटा 7 और इसको हम x का मान हमारा इतना आ गया। अब x के मान को हम जब समीकरण 1 से चले हैं तो इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम समीकरण 2 से चले होते हैं तो इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो फिलहाल हम 1 से चले हैं तो इस समीकरण के मान को हम कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे इस x का मान समीकरण 2 में रखने को समीकरण 2 हमारा है x प्लस 2y बराबर 3। x प्लस 2y बराबर 3। x के जगह पर हम रखेंगे 2 प्लस 15y बटा 7 प्लस 2y बराबर 3। अब हम इस समीकरण को हल करते हैं। यहाँ इसके नीचे 1 रहता है तो हम फिलहाल इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा आएगा 7। 7 से 7 में भागा लगेगा, कट जाएगा, यानी कि 2 प्लस 15y और ये 1 से 7 में भाग करेंगे 7 और 7 दूनी 14 यानी कि 14 बराबर 3। y और y वाले मान को हम जोड़ लेंगे। फिलहाल हम थोड़ा ऊपर से मिटाते हैं, के बाद आगे समझ। 15 और 14 को हम जोड़ेंगे तो 2 प्लस 15 और 14 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 बटे का 7 बराबर 3। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे, क्रिया गुणन का। तो 2 प्लस 29y बराबर 7 गुना 3। 2 प्लस 29y 29y बराबर का 21। अब 2 जो है बराबर के एक तरफ प्लस में है तो हम दूसरे तरफ भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। मतलब कि 29y बराबर 21 और प्लस में है जब जाएगा माइनस में 2, यानी कि 29y बराबर 19। इसलिए y बराबर 19 बटा 29। अब हमारा दोस्तों यहाँ y का मान निकल चुका है। अब हम निकालेंगे x का मान। तो हम पहले मान चुके थे कि समीकरण 1 हम कितना को माने थे? तो समीकरण 1 हम माने थे समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। इसको हम 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 जो माने थे उसमें या समीकरण 2 जो माने होंगे उसमें। हम फिलहाल इसको 1 में रखते हैं तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने को समीकरण 1 था हमारा 7x माइनस 15y बराबर था। हम y का मान y के जगह पर रख देंगे, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों लिखेंगे। 7x माइनस 15
और y का मान हमारा है 29/19 बराबर का 2। 7x माइनस 15 से 19 में हम गुणा करेंगे। 15 गुणा का 19 गुणा करेंगे। 9 पचे 45 हाथ में 4, 9 एकम 9, 5 एकम 5, 9 5 14 4 18, 18 का 8, हासिल 1, 1 एकम 1, 285 यानी कि 285/19 बराबर का 2। अब हम दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे तो 29 का एलसीएम लेते हैं तो 29 ही होगा। 29 में हम 7 से गुणा करते हैं। 29 में हम 7 से गुणा करते हैं। 7 9 का 63 का हासिल 6, 7 दूनी 14 24 यानी कि 203। 203 माइनस 285 285 बराबर का 2। फिर हम ऊपर से थोड़ा मिटाते हैं। और आगे देखते हैं। यहाँ हम तिर्यक गुणा करेंगे यानी कि 203 एक्स माइनस 285 बराबर तिर्यक गुणा करेंगे तो 29 और गुणा हो जाएगा 200 यानी कि 2 गुणा 29। 203 एक्स माइनस 285 बराबर का 29 गुना 58 यानी कि 203 को हम एक तरफ रखते हैं और 285 को हम दूसरे तरफ देते हैं तो इधर माइनस से तो यहाँ हम भेजेंगे तो किस चीज में चले जाएंगे, प्लस में चले। अब हम क्या करते हैं तो जोड़ेंगे। 203 एक्स को 0 करके और रखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। 285 और 58 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 285 और 58 को हम जोड़ देंगे। जोड़ते हैं तो 8 5 13 का 3, 8 5 13 14, 2 1 3 यानी कि 345। कितना प्राप्त होता है हमें, 345। इसीलिए एक्स बराबर हम निकालते हैं तो 343 और बटे का हो जाएगा 203। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, काट देते हैं। 7 से हम इसको काटते हैं। 7 चौका 28, 28 6 7 9 63, 7 से जब 30 को काटने हैं तो 7 दूनी 14, 7 9 63 यानी कि इसलिए एक्स बराबर हमारा आता है 49/29। और इसके पहले हम लोगों ने y का मान निकाल दिया था। y का मान हमने निकाला था, y का मान हमने निकाला था तथा y बराबर 19/29 और ये हमारा x और y का मान निकल चुका है।